बीच शूरवीरों ने तो माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया। शिखर पर जो फिर पांव धरने लगा है उसी देश की दिव्यता गुन रहा हूँ, विजय विश्व गुरु की पुनः चुन रहा हूँ, मैं हर भाव को भारती कर रहा हूँ, सुनो देश की आरती। देश में विशेष एक ऐसी भी प्रजाति है जो फर्क जानती ही नहीं गेहूं और धान। मैं आरंभ होना चाहता हूं और बात वहां से इसलिए भी आरंभ करना चाहता हूं कि जब ये समूची पश्चिमी सभ्यता इस बात को सुनिश्चित नहीं कर पा रही थी कि अब से हमें ये पत्ते लपेटने छोड़ करके कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए कि नहीं, उस समय तक इस देश में गार्गी, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा का जन्म हो चुका था जिन्होंने इसकी श्रेष्ठता को शिखरस्थ किया, विश्व गुरु बनने में बराबर की भूमिका का निर्वहन किया। ये वही देश है। जब हम बलिदान की परंपरा की बात करते हैं तो हम देखते हैं बलिदान रानी पद्मिनी का, हम बलिदान देखते हैं माता पन्नाधाय का, बलिदान देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई का। और वर्तमान की अगर बात करें तो जब पहलगाम जैसे आतंकी हमले होते हैं तो उनका जवाब देने के लिए जब ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है तो उसमें जो लीड रोल में रहती हैं उन नायिकाओं का नाम, उन वीरांगनाओं का नाम होता है कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। इसलिए पंक्तियां मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। भैया बिल्कुल थोड़ा सा इको दे दो, फिर मैं आरंभ होता हूं कि धर्म या की देश अंधकार से घिरा कभी तो गर्भ से प्रकाशवान सूर्य को उगाया है, जन्म काल से ही वीर बांकुरों को लोरियों कहानियों में वीरता का पाठ भी पढ़ाया है, तो मातृभूमि को सदैव प्राण से महान मान, आन बान शान भी बचाव में लगाया है, और शीश जो कटाया युद्ध बीच शूरवीरों ने तो माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया। बहुत अच्छे रूप, वाह। माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया है। आप लोग भी हाथ खोल सकते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि सोए हुए आज के समाज को जगाती और बार बार अधिकार मांगती हैं बेटियां, सोए हुए आज के समाज को जगाती और बार बार अधिकार मांगती हैं बेटियां, कोमल कठोर या की फूल शूल की सरीखी एक साथ दो स्वरूप धारती हैं बेटियां, चूड़ियां उतार देती वक्त आए जो समक्ष और वीरता के मंत्र बांचती हैं बेटियां, एक और तालियों के शोर से भी कांप जाती, एक और गोलियां भी दागती हैं। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। एक और गोलियां भी दागती हैं बेटियां। तो वही देश जो ज्ञान और ध्यान का है, वही देश जो शस्त्र संधान का है, कहानी जहां की है सबसे पुरानी, पुराणों में वेदों में मिलती निशानी, जहां सभ्यता आई थी सबसे पहले, जहां भव्यता आई थी सबसे पहले, जहां गुरुकुलों में बही ज्ञान गंगा, नहीं विश्व था जानता जबकि अंगा, जहां लाख मंदिर अभी भी खड़े हैं, समय से पुराने समय से बड़े हैं, सनातन उदय जिस जगह पर हुआ है, जहां पर अमर कृष्ण का स्वर हुआ है, जहां पर सुनो कुछ दिनों का अंधेरा हुआ था मगर फिर हुआ है सवेरा, पुनः नाम अपना जो करने लगा है, शिखर पर जो फिर पांव धरने लगा है, उसी देश की दिव्यता गुन रहा हूं, विजय विश्व गुरु की पुनः चुन रहा हूं, मैं हर भाव को भारती कर रहा हूं, सुनो देश की आरती। जिंदाबाद भाई, वाह। रोज भाई जय हो, वाह वाह वाह, बहुत जिंदाबाद, वाह 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 भाई, सुनो देश की आरती कर रहा हूं। थोड़ी सी और अपेक्षा करूंगा जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा। तुम सीटी मत बजाओ, जो भी बजा रहे हो शांत रहो, बिल्कुल से। बहुत अच्छे। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। एक और विचार से आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करता हूं। खातेगांव की धरती पर खड़ा हूं, मालवा की धरती पर खड़ा हूं। ये वही धरती है जिसके लिए महाकवि श्री कृष्ण सरल जी कभी कहते हैं कि पग पग रोटी डग डग नीर, मालव माटी गहन गंभीर। भारत की का पेट भरने में सबसे बड़ी भूमिका इस मालवा की धरती की होती है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं। समस्या की बात भी भैया यही है कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं, शहर के शहर भरते जा रहे हैं, कि दृष्टि को उजाड़ ही उजाड़ दिखता है, सिर्फ एक बड़ी भूमिका में हूं कि दृष्टि को उजाड़ ही उजाड़ दिखता है, सिर्फ दिखते हैं टूटे से मकान सुनसान में,
छोड़ छाड़ भागते जमीन सोच के भविष्य, आग ही लगा रहे हैं लोग वर्तमान में, तो खानदान भूलते हैं, भावना विहीन होके हीन होके बोलते हैं माटी की जबान में, टूटने लगे हैं गांव ठाव के बुझे अलाव, धूप सेकते हैं पांव छांव के निशान में। बहुत जिंदाबाद, वाह वाह वाह। धूप सेकते हैं पांव छांव के निशान में, तो भाव जो जमीन से जुड़ाव का रहा सदैव छोड़ ही दिया है वो कहीं किसी जहान में। पीढ़ी ये पढ़ी लिखी तो हो चुकी है ज्यादा, किंतु माटी से ममत्व का है तत्व नहीं ज्ञान में, तो थाल में सजा सजाया अन्न फांक लेती सिर्फ, झांकने ना जाती कभी खेत खलिहान में। और देश में विशेष एक ऐसी भी प्रजाति है जो फर्क जानती ही नहीं गेहूं और धान में, फर्क जानती ही नहीं गेहूं और धान में। इससे भी गंभीर बात करना चाहता हूं कि गेहूं और धान जानती नहीं है जो प्रजाति अन्न के महत्व को कभी न जान पाएगी, जान पाएगी नहीं किसान के पराक्रम को, धूल सनी देह का मजाक ही बनाएगी, बनाएगी पराई भूमि में कहीं ठिकाना कोई, सदा के लिए ही जन्मभूमि भूल जाएगी, जाएगी ये भूल खानदान और खलिहान, खेत बेच देगी और रोटियां कमाएगी। वाह भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छे। निवेदन करता हूं आगे, बहुत अच्छे। हमें चिंतन है बहुत अच्छा भाई। जब हम कहीं अखबार पढ़ते हैं, कोई न्यूज़ चैनल देखते हैं, किसी नेता को भाषण देते हुए कई बार सुनते हैं, तो एक ही बात हम बार बार यही बात सुनने को मिलती है कि किसान वही है जिसकी पगड़ी उतर चुकी है, जिसका कुर्ता मैला है, धोती फट चुकी है, उसके सर पर कर्जे का बहुत सारा बोझ है, आए दिन मतलब आज नहीं तो कल फांसी लगा लेगा। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं भाव थोड़ा सा अलग है। सिर्फ खेत में हल चला देना, उसमें बीज बो देना, फसल उगाना, बीज निकालना, अनाज निकालना और ले जाकर मंडी में बेच देना, ये किसानी नहीं है। किसान वही है जो धरती को माने माँ और अन्न को देवता। मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ, सीधे सीधे आपसे जुड़ना चाहता हूँ कि धूल धक्कड़ से सनी है देह सिर से पांव तक, किंतु है हर अंग में जिसके परिश्रम की चमक। अन्न उपजाना नहीं बस कर्म है जिसके लिए, कर्म से बढ़कर सदा यह धर्म है जिसके लिए। अर्थ का साधन नहीं है सत्य का यह शोध है, तत्व का चिंतन यही है आत्मा का बोध है। बीज का हर अंकुरण जिसके लिए भगवान है, लहलहाती हर फसल में कृष्ण की मुस्कान है। खेत मंदिर है जिसे खेती किसानी वंदना है, हल चलाना साधना है, ईश्वर की अर्चना है। देवता हर एक कंकर है जिसे वह पूजता है, और माटी भस्म है तन पर जिसे वह लेपता है। हर फसल का रूप जिसको रूप लगता धर्म का, फूल सरसों का कमल, मोती लगे जिसको चना, पोर गेहूं का जिसे प्रतिरूप बंसी का लगे। धान की बाली तो जैसे वैष्णव टीका लगे, बाजरे का पात जिसको पंख लगता मोर का, ज्वार का दाना की जैसे पांव में घुघरू सजा। और बारिश धूप गर्मी शीत लीलाएं सभी देखता है जो किसानी में सतत छवि कृष्ण की। इस तरह होकर मगन मन खेत में हलहाकना है विधाता की सुनो सबसे बड़ी आराधना। त्याग करके काम दूजा इसलिए सबसे प्रथम, कर रही है अन्नदाता को नमन मेरी कलम। बहुत जिंदाबाद, भाई रुद्र जिंदाबाद, बहुत अच्छा।